आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। स्वामी जी, अब हम थोड़ा सा जो प्रश्नों को मोड़ देते हैं कि जो मनुष्य का जो जीवन है, जिसको कि कहते हैं कि आयुष्य कर्म के अधीन है, इसके अंदर श्वेतांबर के जो आगम है उसमें ये बताया गया है कि जीवन में आयुष्य कर्म एक बार बनता है। 7 कर्म तो हर क्षण बनते रहते हैं, छूटते रहते हैं वगैरह, सब उनकी प्रक्रिया तो चलती रहती है। आयुष्य 8 में से केवल एक बार बंधता है, और वो जो आप अपने मुखारबिंद से बताओगे कि 2/3 होने के बाद के अंतर मुहूर्त के अंदर अटेम्प्ट में जैसी लेशिया, जैसे भाव, वैसा जो है वो आयुष्य कर्म बनता है। ऐसे चॉइस मिलती है, वो आप पूरा समझाएंगे। जी। तो मैं क्या पूछना चाहता हूँ कि क्या आध्यात्म विज्ञान भी यही मानता है कि एक बार जब 2/3 के हिसाब से आयुष्य कर्म का बंद हो गया, वो फिक्स हो गया, आगे फिर वो चैप्टर खुलेगा कि नहीं खुलेगा, ये डिफरेंस जानना चाहता हूँ। वो तो चैप्टर क्लोज हो गया, अब 7 कर्मों की बात करो, आयुष्य की बात नहीं करनी, बंद गया। और उसमें भी है, दृढ़ बंद होता है, शिथिल बंद होता है, जिससे कि आदमी की अकाल मृत्यु होती है, वो चीज़ अलग है। लेकिन बंद वो एक बार ही मानते हैं। ये कृपया, बहुत प्रश्न ऐसा है, गूढ़ प्रश्न है। यस। इसका क्योंकि जीवन से जुड़ा हुआ है हमारे, जी। तो कृपया इसका खुलासा, स्पष्टीकरण अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से कीजिए। जय सच्चिदानंद। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मानव जीवन है, वो मानव जीवन सतत कुछ न कुछ भाव कर्म करता ही रहता है, और उनके पास कर्मों का स्टोरेज होता है। वो स्टोरेज में कर्म जमा होते हैं। जैसे ही आपके लाइफ का 2/3 हिस्सा खत्म हो गया, तो पहली बार नेक्स्ट बर्थ का कर्म बंध का फोटो पड़ता है कि अभी आपका नेक्स्ट बर्थ कैसा आएगा। दिस इज नॉट अ फाइनल पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर। तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो इजी रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति की उम्र 90 साल की है, तो वो 60 साल जब होगा तो उसको सबसे पहली बार नेक्स्ट बर्थ का फोटो पड़ेगा कि आपने अभी तक जो कर्म किया है उस प्रकार से नेक्स्ट बर्थ ऐसा आ सकता है। अभी 2/3 में 60 ईयर्स खत्म हो गए, 30 साल बाकी रहे। फिर उसमें 2/3 यानी और 20 साल जब खत्म हो जाएगी, यानी 80 साल का होगा, तो सेकंड रिवाइज नेक्स्ट बर्थ का पिक्चर पड़ेगा। उसमें नए कर्म भी जुड़ेंगे, और हो सके तो पिछला कर्म में वो करेक्शन भी कर सकते हैं। उसके लिए आलोचना, प्रतिकोण, प्रत्याख्यान बताया गया है, और वो साइंस ही है, गलत नहीं है। तीसरी बात, अभी जो 10 साल बचे हैं उसमें से अगर 2/3 खत्म हो गया, यानी अप्रोक्सीमेट 7 साल खत्म हो गया, यानी 87 हुआ, तब वो थर्ड रिवाइज लाइफ का पिक्चर अपग्रेड वाला पड़ता है। फिर 3 साल में से फिर 2 साल खत्म हुए, यानी 89 हुए, तो फोर्थ अपग्रेडेशन वाला पिक्चर बोलता है। फिर 1 साल में से 8 महीना खत्म हुआ तो 5वीं बार रिवाइज होता है। उसके बाद जो 4 महीना हुआ बाकी रहा, उसके अंदर से अगर करीब 2.5 महीना खत्म हुआ तो 6 रिवाइज होता है। ऐसे करते करते करते
लास्ट दिन उसके भी 8 घंटे और लास्ट आवर्स, इस प्रकार से उसमें चेंजेस होने की संभावना होती है। कहने का मतलब ये है, ये इस प्रकार का विज्ञान क्यों बताया गया? वो इसीलिए बताया गया कि आपके लाइफ के 2/3 भाग जब खत्म हो जाएंगे तो पहला पिक्चर पड़ेगा कि आपका नेक्स्ट बर्थ कैसा हो सकता है। अभी आपका 1/3 तो बाकी है, मगर 1/3 में आपके 1/3 के अंदर आपने 2/3 में जो कुछ गलती किया है उसको करेक्शन भी कर सकते हैं और नया कर्म ऐड भी कर सकते हैं। तो अब ऑफकोर्स नया पिक्चर आएगा। ऐसे करते 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 नया कर्म भी ऐड होगा और पिछले में करेक्शन भी हो सकता है, डिपेंड। तो इसीलिए ये सिद्धांत है, उसमें कोई धर्म की बात नहीं है, भले धर्म के माध्यम से बताया गया है, मगर ये विज्ञान है और कुदरत का कानून है। ये कोई धर्म का कानून नहीं है और सबके लिए है। तो इस प्रकार से हम अपने जीवन में बनाए हुए भाव कर्म को हम बाकी बचे हुए समय में करेक्शन कर सकते हैं, सुधार सकते हैं और नया नया कर्म भी ऐड कर सकते हैं। तो फाइनल पिक्चर तो लास्ट में ही आएगा। समझ में आया? कई लोग कहते हैं किसी का एक्सीडेंटली डेथ हो जाता है, कई लोग आपघात करते हैं, तो फिर इसका कैसे बना? एक्सीडेंट डेथ हो गया तो उसको मालूम नहीं है कब मरने का, तो आप ये समझते हो कि एक्सीडेंटली डेथ हो गया, मगर डेथ होने से तुरंत वो नॉर्मली आदमी मरता नहीं है और अंदर की प्रक्रिया चालू रहती है। तो पूरा जो फिल्म होती है नेक्स्ट बर्थ की, वो पूरी रिप्ले हो जाती है और फिक्स हो जाती है। बाद में तुरंत ही यहाँ आत्मा निकलना, तुरंत दूसरे बॉडी में चला जाना, उसमें कोई अंतर या समय नहीं होता है। एक्चुअली कंटिन्यूअस ही है, ब्रेक है ही नहीं, कंटिन्यूअस है। आत्मा के लिए एक बॉडी से दूसरी बॉडी मिली पर उनका तो जीवन कंटिन्यूअस है, तो डिफरेंस नहीं है। मगर हम जन्म, जीवन और मृत्यु का एंगल से हमको सुख दुख होता है, हमको मिला या चला गया ऐसा लगता है, मगर ऐसा है नहीं। ये कुदरत का था, कुदरत का है और कुदरत के पास ही रहेगा। वी ऑल आर फिजिकली एज अ इंस्ट्रूमेंट एंड स्पिरिचुअली वी आर प्योर सोल। तो यही बातों को ध्यान में रखना है और कोई बातों में रिलेटिव सत्य में उलझने की जरूरत नहीं है। मगर मैंने आपको साइंस बताया कि साइंस में नया कर्म भी बनेंगे 2/3 के बाद और पुराने में करेक्शन भी कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम दिया है और एग्जाम दे रहे हैं तो जो भी आगे लिखा है उसमें करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम खत्म नहीं हुई है। तो ये प्रिंसिपल हो गया, इसमें कोई व्यू पॉइंट नहीं है, ये कुदरत का कानून है। तो आइए हम आगे भी ये विज्ञान को, आध्यात्म विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, अब हम थोड़ा जीवन से जुड़ा हुआ और प्रश्न लेते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उसको समझ आती है तो वो बहुत बड़े ख्वाब देखता है, किसी का नाटक देख करके, जैसे महात्मा गांधी ने देखा, या किसी की पुस्तक को पढ़ करके, या किसी के जीवन चरित्र को देख करके, या किसी को आइडियल मान करके उसके जैसा वो बनना चाहता है और बनने की वो प्रक्रिया भी चालू कर देता है, कोशिश भी करता है। परंतु क्या है कि वो वैसा कुछ आगे जाकर के डिसअपॉइंट हो जाता है, कर नहीं पाता है। तो ऐसे कौन से कारण होते हैं कि व्यक्ति सब कुछ जो है जीवन के अंदर सही सही करते हुए, सही चीज़ों का उपयोग करते हुए ये सारा पुरुषार्थ, हालांकि ये रिलेटिव जो है पुरुषार्थ की बात है, करता है, लेकिन जीवन में उसकी संतुष्टि के लिए, उसके सेटिस्फैक्शन के लिए वह ये सोचता है कि ये वो क्यों नहीं पाया जबकि मैंने सब काम सही किया था, उससे वो असंतुष्ट भी होता है। तो कृपया थोड़ा बताइए कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है, जो चाहते हैं वो होता क्यों नहीं? बराबर है, हर व्यक्ति के जिंदगी में एक प्रश्न होता है कि मैं चाहता हूँ और मैं सिंसियर भी हूँ और मैं करना भी चाहता हूँ,
फिर भी क्यों नहीं होता है? बहुत सारे अवरोध आ जाते हैं अपने जीवन में। अपने परिवार से भी अवरोध हो सकता है, अपने खुद के जीवन के साथ भी अवरोध हो सकता है, या बाहर के कोई व्यक्तियों का भी अवरोध हो सकता है, और जो करना चाहते हैं वो आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? हर व्यक्ति अपने जीवन को अपनी डिज़ाइन के मुताबिक, अपनी विचारों के मुताबिक ढालना चाहते हैं और उसका लिए प्रयास भी करते हैं, मगर ऐसा जीवन में होता नहीं है सब कुछ। कुछ कुछ कभी कभी हो सकता है, कभी कभी ज़्यादातर बातें नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? तो आध्यात्म विज्ञान बहुत सिंपल कहता है। मैंने पहले भी आज के सत्संग में भी कहा कि जीवन, आगे मैंने एपिसोड में कहा था कि जीवन कोई चॉइस नहीं है, पसंदगी नहीं है। और आज का हमारा विचार आज के संजोग को देख कर आता है, और हमारा जीवन जो आज निकल रहा है परिणाम के स्वरूप, वो पिछले अवतार के बनाए हुए संजोग में जो भाव किया था उसका रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट और आज के संजोग के आपके विचार दोनों एक कैसे हो सकते हैं? उसमें तो करीब 50 साल, 17 साल, 80 साल हो चुका है। उस पहले के संजोग के एनवायरनमेंट में आपने जो भाव किया था वो संजोग आज कहाँ आएगा? वो एनवायरनमेंट आज कहाँ आएगा? तो इसीलिए किसी का भी जीवन अपने चॉइस के मुताबिक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है कि पाप पुण्य वाला हो सकता है, इसमें पुण्य का हिस्सा ज़्यादा है, पाप का हिस्सा कम है, ऐसा हो सकता है। या पाप का हिस्सा ज़्यादा है, पुण्य का हिस्सा कम है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब चॉइस तो नहीं रहेगी। इस दुनिया में ऑन एन एवरेज सभी ग्रेड की व्यक्तियां दुखी हैं, और उसकी कॉमन कंप्लेन है। वो कॉमन कंप्लेन क्या है? कि मैं अपने जीवन में सब कुछ होते हुए भी, एजुकेटेड भी हूँ, डिग्री भी है, प्रोफेशन भी है, पैसा भी है, परिवार भी है, संपत्ति भी है, सब कुछ है, फिर भी मैं अपनी मर्जी के मुताबिक, चॉइस के मुताबिक नहीं जी सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कुदरत का एक ही कानून है इसके अंदर कि ये जीवन चॉइस नहीं है, जीवन परिणाम है। परिणाम और चॉइस अलग बात है। अगर आपके पास कोई चॉइस है तो आप भाव कर सकते हैं, वर्तमान जीवन को उस प्रकार से ढाल नहीं सकते हैं। तो हर व्यक्ति दुखी होने का एक कारण है कि जो मिलता है वो पसंद नहीं है, और जो पसंद है वो मिलता नहीं है। ये हर व्यक्तियों की कंप्लेन है, हर व्यक्तियों की। आज मेरे को मूड आया, मेरे को बाहर जाना है, संजोग नहीं जा सकता हूँ, और कल कहेगा चलो बाहर जाना है, हमारा मूड नहीं है, फिर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि संजोग है ना। संजोगाधीन है मानव भमरडा। ये मानव भमरडा संजोगाधीन है, अपनी मर्जी से वो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये कंप्लेन की बात नहीं है। और इसीलिए कहा इस प्रकार के जीवन को हम जी रहे हैं जिसमें हमारे पास चॉइस नहीं है, उस जीवन को कैसे आनंद से उसको हम पास कर सकें। तो कि उस जीवन को आप सिर्फ कुदरती रचना देखोगे, क्योंकि नहीं तो भी कुदरती रचना ही है, तो आपको बोझ नहीं रहेगा, और चॉइस जैसा कुछ नहीं रहेगा, और संभाव अपने आप रहेगा। और आपको मालूम है हम इस जीवन में संभाव से कर्मों का निपटारा करने आए, चॉइस के मुताबिक जीवन जीने के लिए नहीं आए, और चॉइस के मुताबिक किसी का जीवन हो ही नहीं सकता। और इसीलिए कोई व्यक्तिगत बात है ही नहीं यहाँ, तो इट्स अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल फॉर ऑल। तो इसीलिए आइए हम आगे भी ये विज्ञान को और समझने की कोशिश करेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कहते हैं कि मैं मेरे दर्शन में देख करके और बोलता हूँ, बताता हूँ, समाधान देता हूँ। तो वह किस तरीके से आप देखते हैं और किस तरीके से समाधान देखते हैं कि आपसे प्रेरणा लेकर के कोई भी महात्मा मेरे जैसा या और कोई भी महात्मा है अपने दर्शन को शुद्ध कर सके, दृष्टि को शुद्ध कर सके, तो कृपया वो क्या फॉर्मूला है, कैसे करना चाहिए, उसकी विधि, उसकी कोई प्रेरणा हो बताइए। जी धन्यवाद। बहुत सहज और सरल प्रश्न है कि हम
कोई भी प्रश्न का उत्तर सोच के नहीं बताते हैं, देख के बताते हैं। और वो बताते हैं, ऐसा बोलते हैं, मगर हम कंट्रोलर नहीं है। जैसा दिखता है वैसा निकल जाता है, फिर दिखता है, फिर सोचते हैं, फिर उत्तर देता है। ऐसा नहीं है, जो दिखता है वो निकल जाए। ऑटो मोड है। आपका प्रश्न, दिखना और उत्तर निकलना, ये तीनों क्या है? ऑटो मोड है। कोई चॉइस नहीं है। मगर ये कैसे संभव है वो मैं बताना चाहता हूँ। ये दर्शन मैच्योरिटी वाला लेकर आया हूँ, और ये भाषा भी लेकर आया हूँ, और आपके प्रश्न जो आप मेरे को पूछते हैं वो भी हिसाब में लेकर आया हूँ। तो ये तीनों अवस्था जो है वो ऑटो मोड अभी हो रही है। और इसीलिए अनुभवी ज्ञानी को उत्तर देने के लिए कोई टेंशन नहीं होता है कि अभी क्या प्रश्न करेंगे, क्या उत्तर देंगे, क्योंकि उनको मालूम है ये प्रश्न भी ऑटो मोड है, दिखता भी ऑटो मोड है, उसका उत्तर निकलता भी ऑटो मोड है। हमको तो ऑब्जर्व करना है कि ये फिल्म चल रही है। और इसीलिए कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं सोच के उत्तर देता हूँ, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति सोच के उत्तर देती है, ऐसा बोलते हैं, तो भी उत्तर वही निकलेगा जो इसका हिसाब होगा। इसमें सोचना न सोचने की बात नहीं है। मतलब व्यवहार से बोल सकता है कि मैं सोच के उत्तर देता हूँ, बोल सकता है, उसमें कोई गलती है ऐसा आप नहीं कहेंगे। मगर जो भी भाषा के आधार से व्यक्त होगा वो अपने कर्मों के हिसाब ही होगा, और उसका सामने वाले के ऊपर यही रिएक्शन होगा जो होने वाला है हिसाब के आधार से। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञानी है तो कोई चेंज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है, अभी मैं बताता हूँ कि दर्शन कैसा मैं लेकर आया हूँ पिछले अवतार में। ये दर्शन का उपयोग करते करते करते, अज्ञान को नाश करते करते मैच्योर विजन बना के लेकर आया हूँ। तो अभी विजन ही मैच्योर है, तो मेरे लिए विजन को मैच्योर बनाना नहीं है, मैच्योर वाला ही है। तो कोई भी बात करोगे तो एंगल ही वही जाएगा, क्योंकि वो तो मेरे को मैच्योरिटी हो गई है। आपका प्रश्न कोई भी लेवल का होगा, चारों ओर का, मगर सेंटर पॉइंट मेरा वही रहेगा, क्योंकि मैच्योरिटी नहीं, मेरा विजन में मैच्योरिटी है कि आखिर जो कुछ भी होता है वो कुदरती रचना है, तो उससे बाहर कुछ है ही नहीं। और कुदरती रचना से बाहर है तो वो मैं शुद्धात्मा हूं। तो इसी प्रकार से आपको भी या किसी को भी अगर इस प्रकार का दर्शन बनाना है तो उपयोग करते 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 अपने दर्शन को मैच्योर करो, इतना सहज करो कि विदाउट एफर्ट आपको उपयोग रहे कि यह कुदरती रचना है और मैं शुद्धात्मा हूं। इसके लिए एफर्ट भी नहीं करना पड़े, इतनी मैच्योरिटी अगर आ जाएगी तो वो दर्शन फिर ऑटो मोड काम करेगा। जहां तक नहीं होगा वहां तक तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भले पुरुषार्थ करते समय कभी रहे कभी ना रहे, कभी रहे कभी ना रहे, कोई बात नहीं, वो छूट गया देखने की जरूरत नहीं है। हमारा प्रयास कैसे हम रख सकते हैं उतना ही होना चाहिए, कितना छूट गया वो भी काउंट करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो बस, दैट्स इट, एंड ट्राई टू मैच्योर योर विजन एज अ कुदरती रचना विथ कुदरती कानून। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ते रहोगे तो मैं समझता हूँ आपका भी दर्शन मैच्योर होगा, ऑटो मोड से काम करेगा, और नेक्स्ट बर्थ में वही मैच्योर विजन आएगा जो ऑटो मोड काम करेगा विदाउट एफर्ट। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी अब थोड़ा गहन प्रश्न करते हैं उन महात्मा लोगों के लिए जो काफ़ी अच्छी साधना तक पहुँचे हुए, उनके लिए बात करते हैं कि हमको इस जीवन के अंदर मुक्ति की नींव लगानी है, क्योंकि ये जीवन मिले या न मिले, हमको सामाजिक और हमको जो सांप्रदायिक धर्म है उससे ऊपर उठ करके अध्यात्म विज्ञान, और अध्यात्म विज्ञान में भी खास तौर से ये है कि हमको शाश्वत सुख की नींव लग जावे। तो ये हम आप जैसा बताते हैं ज्ञान दर्शन डेवलपमेंट कैरी फॉरवर्ड होता है, तो ये नींव कैसे लगे, ज्ञान दर्शन ऐसा धीरे धीरे मैच्योरिटी करते करते हम साथ में लेके जाएं। जब ये
क्योंकि ये तो रेगुलर फिनोमेना, आत्मा चली जाएगी। तो हमारा डेवलप्ड ज्ञान दर्शन जो नींव लगाई हुई है मुक्ति की, मोक्ष की, वो साथ जावे, ऐसा कोई हम जैसे चिंतनशील महात्माओं को कोई थोड़ा सा आप उपदेश दीजिए। धन्यवाद। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, वास्तव में जितने भी अनुभवी पुरुष पास्ट में हो गए और वर्तमान में भी जो है और भविष्य में भी जो होंगे, वो साफ कहेंगे दर्शन की ही शुद्धि करना है, पुरुषार्थ डिफिकल्ट नहीं है। दर्शन का मतलब होता है हमारी दृष्टि जो ज्ञान दर्शन रूपी है वो परफेक्ट करनी है, और परफेक्ट करने में कोई फिजिकल मेहनत है ही नहीं। जो कुदरत का कानून है वो आत्मसात करना है आपकी दृष्टि में। और दूसरा, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं हूँ, बस वही आत्मसात करना है, एक ज्ञान के रूप में, दूसरा दर्शन के रूप में। दर्शन का मतलब कुदरती रचना, कुदरती कानून और छह तत्व, और ज्ञान का मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ। बस दो ही तो पक्का करना है, और इतना पक्का करो कि कोई भी अवस्था में वो दोनों ज्ञान और दर्शन दोनों अपने आप काम करें। तो फिर दुनिया के कोई भी संजोग किसी को भी हरकत नहीं कर सकते हैं, और कुदरत भी आपको मन वचन का भी कोई भी क्रिया का पनिशमेंट नहीं करेगी, क्योंकि आपने जब मारामारी भी किया मगर कुदरती रचना देखा तो कुदरत ने आपको पास कर दिया, फेल नहीं किया। मगर आप मारामारी करने के बाद ऐसा कहो मैंने किया तो फिर पनिशमेंट मिलेगा। तो बात ये नहीं है कि आप फिजिकली, स्पीच वाइज या थॉट वाइज क्या करो या क्या न करो, वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। और इसीलिए कर्ता भाव छोड़ना वो तो कंपलसरी है, भोक्ता भाव छोड़ना वो भी कंपलसरी है, और मालिक की भाव छोड़ना वो भी कंपलसरी है। तो वो तो प्रश्न है नहीं। प्रश्न मनवचन काया का करेक्शन का है ही नहीं। प्रश्न मनवचन काया को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो है ही नहीं। प्रश्न दृष्टि का है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान सिर्फ और सिर्फ आर्ट ऑफ विजन की बात करते हैं, मन वचन काया के एक्शन की बात नहीं करती है। और आज दुनिया में सभी धर्म एक्शन के पीछे पड़े हैं। आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो पुण्य होगा, ये करोगे तो पाप होगा, ये करोगे तो मुक्ति होगा। यानी लोगों को अपने अपने लेवल पर गुमराह कर रहे हैं। खैर, लोगों को पसंद है तो ऐसे लोग गुमराह करने वाले मिलते रहेंगे और क्रिया करने वाले करते रहेंगे। प्रश्न वो हमारा नहीं है। हमारा प्रश्न ये है कि हम कैसे अपने आप को ज्ञान दर्शन से परिपक्व करें। तो ज्ञान दर्शन बिल्कुल सिंपल है, कोई टेढ़ा मेढ़ा गोल गोल नहीं है, और कोई लंबा चौड़ा भी नहीं है, और कोई भारी भी नहीं है। ये कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर 100% विश्वास होना चाहिए। उसके अलावा किसी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए दृष्टि में। और इसके अलावा मैं खुद ही चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला हूँ, उसमें भी कोई डाउट नहीं होने वाला है। ये ज्ञान और दर्शन में अगर डाउट नहीं है और धीरे धीरे अप्लाई करके आपका विजन सहज करते हैं और मैक्सिमम संजोगों में आप ये दृष्टि का उपयोग कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ केवल दर्शन की ओर जाना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अज्ञान को मिटाना कोई आपके लिए कोई अघरी बात नहीं है। और अनुभव के मार्ग में भीख और भय से मुक्ति पाना वो कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, आसानी से होता है। ये कोई मेहनत की बात नहीं है, ये पावर ऑफ विजन है, पावर ऑफ एक्शन नहीं है। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको ज्ञान हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा तो आपको अब्जों रुपया की संपत्ति मिल जाएगी, मान सम्मान मिलेगा। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट है आपका आत्मविश्वास ऐसा बढ़ेगा जो रामकृष्ण महावीर का आत्मविश्वास था लास्ट अवतार में, ऐसा ही आत्मविश्वास आपका भी रहेगा। अगर ज्ञान दर्शन की शुद्धि आपके अंदर हो गई तो अवस्था तो हमारे से भी भयंकर उनको आई थी, हमको तो ऐसी है ही नहीं। डरने की क्या बात है, घबराने की क्या जरूरत है। तो प्रश्न ये नहीं है कि तुम्हारे संजोग कितने डेंजरस हैं, प्रश्न ये है कि तुम्हारे ज्ञान दर्शन में क्लैरिटी नहीं है, और क्लैरिटी ना होने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और कॉन्फिडेंस ना आने से आप इसका सही तरह उपयोग नहीं करते हैं। अगर करते रहोगे तो एक दिन वो इतना परिपक्व हो जाएगा
कि बाकी और कोई रिलेटिव सत्य की बातें वहां जाएगी ही नहीं और टिकेगी भी नहीं। व्यू पॉइंट होगा चला जाएगा, व्यू पॉइंट होगा चला जाएगा, पावर नहीं रहेगा। आपको इतना पावरफुल बनना है और मैं समझता हूँ इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, ये आध्यात्म विज्ञान के लिए आपकी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी होनी चाहिए, उसमें वैल्यू और इंटरेस्ट समझ में आ जाना चाहिए। बाद में रिजल्ट आना वो तो आसान है और उसमें कोई तपस्या, कोई क्रियाकांड, कोई त्याग की बात यहाँ नहीं है और जरूरी भी नहीं है। तो आओ हम सब एक दिन अपने ध्येय पे कामयाब होवे और हम भी अपना दर्शन की शुद्धि करें। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।